हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सबका स्टडी अच्छे से चल रहा होगा। राइट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिफ्लेक्शन कर्व्स और फेसेस, जिसमें हमने लेंसेस और सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है, जिसके नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। कंपाउंड मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस। ओके, मतलब जहाँ पे दो लेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अभी यहाँ पे दो लेंसेस का काम क्या होता है। एक लेंस होती है ऑब्जेक्ट की तरफ, उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो आई की तरफ होती है, मतलब जिससे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसको बोलते हैं आई पीस। अभी ऑब्जेक्टिव और आई पीस दोनों टेलीस्कोप में भी होता है। ओके, तो टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर देन आई पीस। ऑब्जेक्टिव में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव जो है वो छोटा रहता है और आईपीस जो है वो बड़ा रहता है। ओके, और टेलीस्कोप में उल्टा रहता है। बहुत सारे लोगों ने टेलीस्कोप भी देखा होगा। टेलीस्कोप ऐसे होता है और हम लोग यहाँ से ऐसे देखते हैं। राइट। अभी बाइनोकुलर होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं। ओके, तो अभी कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क कैसे करता है हम लोग देखेंगे। मैं अभी उसकी डायग्राम निकालूंगा। नाउ सी, अभी ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये आईपीस। ओके, अभी हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव का जो फोकस है उसके बाहर, मतलब बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखना है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, इसकी रे डायग्राम हम लोग निकालेंगे। इसकी रे डायग्राम निकालते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, देन इट गोज पार, इट विल गोज थ्रू फोकस। राइट, और सेकेंड रे हम लोग जो है ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी जो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। अभी ये जो आईपीस है, आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर, मतलब फोकस और आईपीस के बीच में इमेज अगर फॉर्म होती है तो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क करता है। बहुत सारे लोगों ने अगर ऑपरेट किया होगा तो आपको याद होगा कि जो माइक्रोस्कोप है इसे हम लोग उसको स्क्रू से एडजस्ट करते हैं, जो लेंस से ऊपर नीचे करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो इमेज, इसकी इमेज जो है, ये इमेज अगर इसके फोकस के अंदर होती है तब वो अच्छे से फोकस हो सकती है, मतलब वो जो इमेज हमको क्लियर दिखेगी। अभी होता क्या है, दिस इमेज, दिस इज रियल इमेज, दिस रियल इमेज बिहेव्स एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस आईपीस। ओके, ये जो इमेज है इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ब्लू रे निकालेंगे। तो एक रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी। सो ये फोकस से पास होने की कोशिश करेगी। राइट, मतलब फोकस से पास होगी। और यहाँ पे दूसरी रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से अगर जाती है, तो अगर ये रे देखेंगे हम लोग तो डाइवर्टेड रहेगी। अगर ये डाइवर्टेड रहे तो इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रेस करेंगे पीछे की तरह। तो यहाँ पे हमें इमेज मिल सकती है, जो कि इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी बट वर्चुअल होगी, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं हो रही, रेज ऐसे जा रहे हैं। राइट, रेज जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं लेकिन पीछे ट्रेस करके हमें इमेज मिलेगी। मतलब आईपीस से जो इमेज देखेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जो इमेज देखते हैं, वो इमेज इन्वर्टेड होती है बट वर्चुअल होती है। तो यहाँ पे जहां तक हमने देखा था लास्ट केसेस में, मतलब जो लेंसेज की केसेस देखी थी, जो वर्चुअल इमेज है वो जनरली इरेक्ट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इमेज इस ऑब्जेक्ट की नहीं बन रही, इमेज इस ऑब्जेक्ट की बन रही है। मतलब ये जो रियल इमेज बन रही है, दिस रियल इमेज इज अ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ओके, सो रियल इमेज जो है यहाँ आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसकी वजह से इसकी इमेज इसके लिए इरेक्ट है, देख सकते हो आप लोग। ओके, मतलब माइक्रोस्कोप में जो इमेज हम लोग देखते हैं वो कैसी होती है, उल्टी होती है और वर्चुअल होती है। ओके, अभी हम लोग इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे, जिसका डेरिवेशन मैं आज नहीं लूंगा क्योंकि डेरिवेशन जो आपको बोर्ड्स के लेक्चर में मिल जाएगा, मतलब ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखूंगा मैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज माइनस वी अपॉन यू नॉट, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन यू ई। सो व्हाट इज वी ओ, वी ओ मतलब यहाँ पे मैं नोटेशन देता हूँ। सी ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। ओके, दिस इज object distance for eyepiece. This is image distance for objective and this is VE means image distance for eyepiece. Okay, और ये जो रहेगी ये ये फोकल लेंथ फॉर eyepiece और ये रहेगी फोकल लेंथ फॉर फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव एंड फोकल लेंथ फॉर eyepiece. Okay,
तो इस तरीके से सिंबल्स रहेंगे। इसका मीनिंग मतलब जो फॉर्मूला में आपको लगेगा कि व्हाट इज वीओ, वीओ इज दिस means objective, sorry, image distance for objective, and UO is object distance for objective. ओके, D is distance of distinct vision, मतलब जहां से ह्यूमन आई को हम लोग ह्यूमन आई से क्लियरली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, नाउ सॉरी, और अभी हम लोग क्या करेंगे, इफ इमेज इज फॉर्म एट DDV, मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 सेंटीमीटर रहता है जनरल ह्यूमन आई के लिए। तो वो उसके लिए इमेज मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, वो होगी VO अपॉन UO इनटू 1 प्लस D अपॉन FE। तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, अगर इमेज इंफिनिटी को बनती है, इमेज इंफिनिटी को बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इनटू D अपॉन FE। ओके, ये सारे फॉर्मूले हम इसका डेरिवेशन जो है बोर्ड्स के लेक्चर में देखेंगे। ओके, और ये फॉर्मूले आपने डायरेक्टली लर्न किए तो भी चलेगा, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में फॉर्मूले की ज्यादा जरूरत रहेगी। बस केसेस आपने ध्यान में रखने की, अगर इमेज DDV पे फॉर्म होती है तो आपने ये फॉर्मूले यूज करना है, या पे 1 आएगा, अगर इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है तो या पे 1 नहीं आएगा। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो बड़ी होती है और आईपीस जो है वो छोटा होता है। मींस ऑब्जेक्टिव लेंस वो लार्जर रहेगी और आईपीस जो है छोटा रहेगा, इसलिए टेलीस्कोप का शेप ऐसे होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे टेलीस्कोप या फिर बाइनोकुलर जो रहते हैं वो इस तरीके से होते हैं, राइट। सो ये यहाँ से हम लोग देखते हैं और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट रहता है उस साइड में, तो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा पास में दिखाई देता है। टेलीस्कोप का काम क्या है कि ऑब्जेक्ट जो बहुत ज्यादा दूर में उसको थोड़ा सा पास में लाके देखता है, मतलब थोड़ा सा मैग्नीफाइड दिखता है हमें। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक्चुअली टेलीस्कोप वर्क कैसे करता है। तो ऑब्जेक्टिव से साइड में ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी डिस्टेंस पे रहेगा, राइट। ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी डिस्टेंस पे रहेगा, सो उसके सारे के सारे रेज जो है वो कैसे आएंगे, पैरेलल टू ईच अदर आएंगे। अगर ये सारे के सारे अगर पैरेलल आते तो इसका मतलब ये कहाँ पे मीट होंगे, फोकल प्लेन में मीट होंगे, राइट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आते तो डायरेक्ट फोकस पे ही मीट होंगे, राइट। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है, वो एक दूसरे को पैरेलल है, तो क्या होता है, दे विल मीट एट फोकल प्लेन, मतलब फोकस में ही एक प्लेन अगर बनाएंगे हम लोग फोकस को लेके प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर, तो उस प्लेन में कहीं ना कहीं वो मीट होंगे। तो मतलब यहाँ पे मीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक इमेज फॉर्म हो रही है, ऑब्जेक्ट की छोटी सी इमेज फॉर्म हो रही है, राइट। तो अभी ये इमेज जो है वो एग्जैक्टली फोकस पे फॉर्म होगी ऑब्जेक्टिव के, राइट। तो ऑब्जेक्टिव का फोकस और आईपीस का फोकस अगर एक ही पॉइंट पे हो, मतलब अगर आप देखोगे कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, मतलब दोनों का फोकस यहाँ पे है। ओके, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफओ भी यहाँ पे है और एफई भी यहाँ पे, दोनों का फोकस यहाँ पे है। ओके, तो क्या होगा कि इमेज यहाँ पे जो बनेगी, मतलब यहाँ के रेज जो है वो इस तरीके से जाएंगे, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पास थ्रू फोकस, एंड सेकंड रे पासिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव। तो ये क्या होगा, दोनों को दोनों रेज जो है पैरेलल टू ईच अदर जाएंगे, ये मीट नहीं होंगे। तो ये मीट कहाँ पे हो गए, यहाँ पे हम लोग ट्रेस करेंगे पीछे की तरफ, तो ये कहाँ पे मीट हो गए, इंफिनिटी पे मीट हो गए। इंफिनिटी पे मतलब इंफिनिटी मतलब लार्जर डिस्टेंस पे मीट हो गए, तो लेकिन ये इस डिस्टेंस से थोड़ा सा कम होगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो इमेज है एक तो हमें थोड़ी सी मैग्नीफाइड और थोड़ी सी पास दिखेगी। तो इस टेलीस्कोप का काम ही होता है, टेलीस्कोप का काम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड कर दिया, टेलीस्कोप का काम करेगा कि बहुत ज्यादा दूर है तो थोड़ा सा पास में लाके दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से टेलीस्कोप वर्क करता है। तो टेलीस्कोप को दोनों के आईपीस पे, मतलब आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों लेंसेज पे डिपेंड रहता है कि टेलीस्कोप आपको कितना ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाएगा। ओके, अभी हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे टेलीस्कोप का, जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आएगा mp इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, और या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस एफओ अपॉन एफई। बीटा और अल्फा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आप वो देख सकते हो, उसका मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एंड एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज केप्ट एट डीडीवी। और ये जो है माइनस एफओ माइनस, क्योंकि इमेज जो है हमें इन्वर्टेड मिलेगी। ओके, और FO is the focal length of objective and FE is the focal length of eyepiece. ओके, सो अभी हमने देखा रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस, जिसमें हमने लेंसेज पढ़े, सिंपल माइक्रोस्कोप,
देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीज़ें और उनके फॉर्मूले भी देखे। और आपने क्या करना है, जो दोनों तीनों लेक्चर जो है अच्छे से देखने हैं, अच्छे से लर्न करने समझने हैं। ओके, क्योंकि अभी जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको सॉल्व करने में उसमें आसानी होगी। तो अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनके हेल्प से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और नीचे दी हुई लिंक पे आपको एक पीडीएफ मिलेगी हर बार की तरह, वो असाइनमेंट है, आपने सॉल्व करनी है। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट प्रॉब्लम। आप भी रीड कीजिए। A convex lens is made out of substance of 1.2 refractive index. The two surfaces of lens are convex. If the lens is placed in water whose refractive index is 1.33, it will behave as convergent lens, divergent lens, plane glass plate, or like a prism. Okay. अभी अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब एक लेंस दी हमें, उस लेंस को क्या किया है, लिक्विड में डाल दिया है। उस लिक्विड में, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.33, और द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जो हमें दिया है 1.2। ओके, और जो मतलब लेंस है वो लिक्विड में डालने के बाद, लिक्विड में डालने के बाद कैसे बिहेव करेगी, कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगी, प्लेन ग्लास की तरह, ओके, या फिर प्रिज्म की तरह बिहेव करेगी, जो भी रीजन होगा हम लोग देखेंगे। अभी उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, FL मींस द फोकल लेंथ इन लिक्विड, ओके, इज इक्वल टू म्यू जी -1 डिवाइडेड बाय म्यू जी एल -1, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ glass with air and -1, refractive index of glass with respect to liquid into focal length in air, मतलब लेंस जो है नॉर्मली हम लोग एयर में यूज करेंगे उसकी फोकल लेंथ। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, म्यू जी जो है वो एज इट इज एक स्टेप के लिए रखते हैं, ये इसको हम लोग करते हैं म्यू जी डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे होगा म्यू एल ए, ओके, -1 इंटू एफ ए। तो ये क्या हुआ, मैंने स्प्लिट कर दिया, जैसे फॉर्मूला हमने देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, μ21 इज इक्वल टू μ2 विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय μ1 विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो अभी इन सब की वैल्यूज डालेंगे। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1.2 -1 डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1.33 -1, राइट, ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1.33 डिवाइडेड बाय 1.33, यहाँ पे एफ ए रहेगा, राइट। सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 1.33 ऊपर आ जाएगा, सो 1.33 मींस 0.2 इनटू 1.33 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा माइनस 1.33 माइनस मींस 0.30। सो ये जो आंसर है नेगेटिव आ रहा है, मतलब फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव, हम लोग कैलकुलेट करेंगे नहीं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, हमें क्योंकि वैल्यू न्यूमेरिकल में नहीं देखी है, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आ रहा है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव मतलब कौन सी लेंस होगी, यस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस की तरह वो बिहेव करेगा, मतलब क्या करेगी, कॉनकेव लेंस क्या करती है, डाइवर्ज करती है, राइट, कॉनकेव लेंस क्या करती है, डाइवर्ज करती है इस तरीके से। ओके, सो हमारा आ जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। सेकंड क्वेश्चन इज an equiconvex lens of a power 5 diopter, if it is made of glass of refractive index 1.5, then the radius of curvature of each surface will be, उसके ऑप्शन से A 20 सेंटीमीटर, B 10 सेंटीमीटर, C 5 सेंटीमीटर एंड D 0। ना सी है, अभी हमें जो दिए हैं उसमें से कुछ पावर दी, हमें पावर कितनी दी, 5 डायोप्टर दी है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.5 दिया है। ओके, सो अभी हमें क्या निकालना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है उस लेंस की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है 1/f इज इक्वल टू 2 into mu minus 1 डिवाइडेड बाय r। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, पावर दी है तो पावर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू 1/f, मतलब हमारे पास 1/f कितना दिया हमें 5, राइट, सो हम लोग लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू 2 into 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, राइट, सो ये हो जाएगा 5 की जगह हम लोग r यहाँ पे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2 into 0.5 डिवाइडेड बाय 5,
और ये 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1, मतलब आंसर इज 1.5 मीटर। 1.5 मीटर, क्योंकि जो पावर दी डायोप्टर में दी, डायोप्टर मतलब क्या होता है 1/मीटर होता है, राइट, पर मीटर होता है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, सो रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन रहेगा। अगर हम लोग देखेंगे ए ऑप्शन इज करेक्ट, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी 20 सेंटीमीटर। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A bioconvex lens is made from glass of refractive index 1.5 and radius of curvature of both side of lens is 20 centimeter, and the incident ray parallel to principal axis will be focused at a distance L from the lens, the axis from the lens on the principal axis where उसका ऑप्शंस हमें दिए हैं L is equal to 10, L is equal to 20, L is equal to 40 और L is equal to 20/3। मतलब हमें क्या दिया है कि वहां पे एक बायोकॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों भी है, सेम ही है, 20 सेंटीमीटर है। सो अभी हमें क्या करना है कि जो L डिस्टेंस है जहां पे इमेज फॉर्म हो रही है वो निकालना है। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूला। नाउ सी हियर, अभी हमें पता है कि अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहे हैं तो मतलब रेस कहां पे कन्वर्ज होंगे, सारे के सारे फोकस पे कन्वर्ज होंगे, तो मतलब हमें फोकल लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, r1 लेंगे 20 और r2 लेंगे -20। क्यों, क्योंकि r1 जो है अगर r1 फर्स्ट सरफेस का रहेगा तो पॉजिटिव राइट साइड में जाएगा, ऐसे रहेंगे लेंस। सो r1 पॉजिटिव, r2 नेगेटिव, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज डालेंगे। म्यू हमें दिया है 1.5 माइनस 1 इनटू यहाँ पे 1/20 माइनस -1/20, ये हो जाएगा 0.5 इनटू यहाँ पे होगा 1/20 प्लस 1/20 मतलब 2/20 1/f, राइट। ये हो जाएगा 10, सो f हो जाएगा 5 इंटू 2 10, राइट, मतलब ये हो जाएगा 20। सो आंसर इज 20 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने सेंटीमीटर में ली, अगर सेंटीमीटर में होती तो आंसर मीटर में आ जाता। ओके, सो हमारा आंसर जो आएगा 20 सेंटीमीटर। सो L, और यही तो L है हमारी, सो L हमारा ऑप्शन होगा L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex lens of power 4D is kept in contact with a concave lens of power 3D. The effective power of combination will be 7D, 4D/3, 1D and 3D/4. Now, अभी हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर जो है 4D और कॉन्केव लेंस की पावर है 3D। तो इसको हम लोग माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, डाइवर्ज करती है रेस को। सो इनकी पावर जो होगी मतलब P1 इज इक्वल टू 4D एंड P2 इज इक्वल टू -3D। सो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, क्योंकि हमें पता है अगर दो लेंस का हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनकी पावर डायरेक्टली ऐड होती है। ओके, सो वो कॉन्वेक्स कॉन्केव मैटर नहीं करेगी, तो बस कॉन्वेक्स को पॉजिटिव लेनी है, कॉन्केव को नेगेटिव लेनी है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1D। सो हमारा ऑप्शन रहेगा 1D। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 35 millimeter film is to be projected on a 20 meter wide screen situated at a distance of 40 meter from the film projector. Calculate the distance of the film from the projection lens and the focal length of the lens. Okay, मतलब यहाँ पे हमें जो दो चीजें पूछी है, so calculate distance of the film. Okay, film का distance मतलब जो u है वो हमें पूछा है, and the second thing हमें पूछी है f. ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे, हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, उससे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, राइट। अभी हम लोग देखेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होगी, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप लोग देखोगे तो वो होगी 3.5 mm, सॉरी 35 mm, राइट। देन हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज जो है हमारे पास हमें कितनी दी है, हाइट मतलब साइज ऑफ द इमेज, मतलब वो किसकी साइज होगी, स्क्रीन की साइज हो है हमारे पास 20 मीटर, राइट।
सो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3.5 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे 2000 सेंटीमीटर, राइट। और हमें और क्या क्या दिया है, इमेज डिस्टेंस दिया है, स्क्रीन का डिस्टेंस हमें दिया है, वो कितना दिया है हमें 40 मीटर। 40 मीटर मतलब कितना होगा वो 4000 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। सो हम लोग h डैश मतलब कितना होगा 2000 डिवाइडेड बाय h होगा 3.5, v मतलब हमारे पास है 4000 डिवाइडेड बाय u जो हमें काउंट करना है ना, ये हो जाएगा 2 मतलब u हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं माइनस लेते हैं। ओके, अभी हम लोग निकालेंगे फोकल लेंथ, जो प्रोजेक्टर लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u जो हमारा फॉर्मूला है। ओके, सो v हमें दिया है हमारे पास यहाँ पे कितना है 4000 और u होगा -7। तो यहाँ पे माइनस लेने का कारण ये था कि यहाँ पे हमें पता है कि ऑब्जेक्ट रे डायग्राम में देखा है ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, तो इसलिए हम हमेशा निगेटिव लेते हैं। सो इसको अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 28000 और ये हो जाएगा 4007। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो 7 प्लस 4000 राइट 1/f हमें निकालना क्या f। सो f हो जाएगा 28000 डिवाइडेड बाय 4007। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे 4000 और 7 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसको हम लोग 4000 भी कंसीडर कर ले तो हमारा ऑप्शन रहेगा 7 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ ऑफ द प्रोजेक्टर लेंस विल बी 7 सेंटीमीटर। ओके, सो दोस्तों इस तरीके से हमने रे ऑप्टिक्स के जो थियरी और प्रॉब्लम सारे कंप्लीट कर दिए। आपने क्या करना है नीचे दी लिंक पे क्लिक करना है जिसमें एक पीडीएफ ओपन होगी और वो पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन है आपने सॉल्व करने हैं। ओके, और उन सॉल्व करते करते अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, जब बाकी डिटेल्स भी आपको नीचे दी हुई है। ओके, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।